आर्थिक तंगी का सामना करते हुए बास्केटबॉल के खिलाड़ी उर्वशी बघेल ने अपने मुकाम को हासिल कर लिया। अंबिकापुर की रहने वाली उर्वशी बघेल का खेल के प्रति जुनून ऐसा था कि 7वीं कक्षा से बास्केटबॉल खेलते खेलते न सिर्फ खिलाड़ी बन गई बल्कि नेशनल गेम्स में गोल्ड मेडल जीत लिया गया। वहीं अब उर्वशी को खेल के बदौलत ही रेलवे में क्लर्क की नौकरी भी मिल गई है। दरअसल अंबिकापुर के नमनाकला की रहने वाली उर्वशी ने कहा है कि वह 2013 से मल्टीपर्पज स्कूल से ही बास्केटबॉल खेलने की शुरुआत की थी, लेकिन 2014 में पिता का देहांत होने की वजह से परेशान उर्वशी ने हार नहीं मानी। फिर से 1 साल बाद अंबिकापुर के गांधी स्टेडियम में खेलने लगी। 2015 में स्टेट लेवल में खेलने का उसका चयन हुआ। वह भिलाई चली गई। इस दौरान वह नेशनल टीम में सिलेक्ट हो गई। 2015 में पांडुचेरी में हुई सब जूनियर नेशनल प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीती। इसके बाद 2016 में भी हैदराबाद में आयोजित सब जूनियर में गोल्ड जीता। वहीं इस बीच कई प्रतियोगिता में भाग ली। इसके बाद रेलवे में खेल कोटा से अप्लाई की तो ट्रायल के बिलासपुर बुलाया गया, जहां उर्वशी बास्केटबॉल में फॉरवर्ड में खेलती हैं। इधर चयन के दौरान 11 खिलाड़ी पहुंचे थे, जिसमें अच्छा प्रदर्शन भी किया था। इससे सिलेक्ट होने की उम्मीद बढ़ गई है और अब सिलेक्ट होने के बाद उर्वशी रेलवे टीम की तरफ से खेलेगी। इधर उर्वशी बघेल ने कहा कि उसने अब तक 2 स्कूल नेशनल प्रतियोगिता, 1 खेलो इंडिया खेलो और 5 ओपन नेशनल प्रतियोगिता में खेली है। ओपन नेशनल की 3 प्रतियोगिता में कैप्टन रही। वहीं सभी प्रतियोगिता मिलाकर 3 गोल्ड मेडल, 1 कांस्य पदक जीते हैं। वहीं 2021 में 12वीं पास की, 2 फिलहाल कॉलेज में सेकंड ईयर में पढ़ाई कर रही है। उर्वशी ने कोच राजेश प्रताप सिंह की निगरानी में बास्केटबॉल के गुर सीख रही। इधर बास्केटबॉल के कोच ने बताया कि सरकार के द्वारा अंबिकापुर शहर के गांधी स्टेडियम में अब 450 करोड़ रुपए की लागत से इंडोर स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है। इससे पहले इंडोर स्टेडियम नहीं होने की वजह से यहाँ के खिलाड़ियों को बाहर खेलने जाना पड़ता था, लेकिन अब इस इंडोर स्टेडियम के बन जाने से सरगुजा के आदिवासी अंचलों से भी अच्छे खिलाड़ी उभर कर सामने आएंगे और देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। मैं 2013 में स्टार्ट की थी बास्केटबॉल खेलना। उसके बाद फिर मैंने गैप कर लिया था क्योंकि मेरे पापा की डेथ हो गई थी। फिर उसके बाद 2015 में मैंने फिर से स्टार्ट किया तो राजेश प्रताप सिंह सर मेरे को कोचिंग दिए। फिर उसके बाद फिर राजेश पटेल सर, मतलब यहाँ पे हम लोग का मिनी स्टेट हो रहा था। फिर राजेश पटेल सर मुझे सेलेक्ट किए कि अच्छा परफॉर्म कर रही है। फिर उसके वहाँ पे जाके मैं 2015 में हम लोग का नेशनल्स कैंप हुआ, सब जूनियर नेशनल। फिर मैंने नेशनल्स खेला, फिर गोल्ड मेडल हासिल किया। वहाँ पे इंडियन कैंप किया और उसमें कोविड के कारण वो कैंसिल हो गया। फिर 2020 तो वैसे कोविड के था तो उस टाइम तो हमारा पूरा साल बर्बाद ही हो गया। 2022 में फिर अगेन से फिर नेशनल हुआ जिसमें कैप्टन थी और जूनियर नेशनल खेला और हमारा ब्रॉन्ज मेडल आया। फिर और ब्रॉन्ज मेडल के थ्रू मैं आज जॉब पे हूँ और राजेश पटेल सर और राजेश प्रताप सिंह सर के कारण आज मैं यहाँ पे जॉब पे हूँ और मैंने ऐसे संघर्ष किया और मैं चाहूँगी कि मेरे जैसे सरगुजा के और भी प्लेयर निकलें और अच्छे से खेलें और सबकी जॉब लगे। पापा के नहीं रहने से मैंने थोड़ा कंडीशन ख़राब हो गई थी। फिर उसके बाद फिर राजेश सर ने बहुत सपोर्ट किया। फिर मेरे को भिलाई भेजे और भिलाई में मैंने बहुत अच्छे प्लेयरों को देखा तो मैं बहुत मोटिवेट हुई कि मेरे को भी खेलना है इंडिया और मुझे कुछ करना है अपने लाइफ में। मैंने सोचा और फिर राजेश पटेल सर ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। वो मुझे प्लेटफॉर्म दिए, यहाँ हमारी बच्ची है और मैंने परफॉर्मेंस भी अच्छा दिया। फिर उसके बाद आज रेलवे का लेवल C में मेरा सिलेक्शन हुआ है जिसमें जूनियर क्लर्क के बेस पे जॉब। कितना अच्छा लग रहा है, कितनी खुशी हो रही है? मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि मैंने आज बहुत मेहनत किया और मेरे पीछे कोचेस ने भी बहुत मेहनत किया ताकि मैं आज यहाँ पे खड़ी हूँ। तो बस कोचेस के कारण, क्योंकि जब एक प्लेयर मेहनत करता है तो सपोर्ट नहीं रहने से वो कुछ नहीं कर पाता। तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट गुरु का होना चाहिए और वो आज है मेरे साथ। कितनी बार आपने नेशनल खेला है? मैंने 7 नेशनल खेला है। उर्वशी मेरे यहाँ अंडर 14 एज में खेलने आई थी और अच्छा प्लेइंग अच्छा था, शुरू से ही मेहनती थी और उसके गेम को देख के
यहाँ पे राज्य स्तरीय प्रतियोगिता हुआ था, तो इसके गेम को देख के इम्प्रेस्ड हुए। तो छत्तीसगढ़ भिलाई के कोच जो स्वर्गीय राजेश पटेल जी हैं, उन्होंने बोला कि इसको तुम्हारे यहाँ तो पूरा संसाधन था भी नहीं, हमारे उस टाइम था भी नहीं यहाँ पे, तो बोले कि यार हमारे यहाँ भेज दो, इसका ट्रेनिंग अच्छा हुआ। तो मैं भी देखा कि यहाँ संसाधन की कमी होने के कारण मैं भेज दिया वहाँ पे, और वहाँ से भी खेली प्लस यहाँ से भी खेली, और हमेशा सरूजा की मेज़बानी करते रही छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ से इसने कई टीमों में कप्तानी भी की छत्तीसगढ़ प्रदेश से। ये लगभग 7 से 8 नेशनल खेली हैं, और 2 या 3 नेशनल खेली है। और इसका मेहनत ये था कि भाई पारिवारिक इतना था नहीं, पर ये अपने छोटे छोटे शौक़ और अपनी आवश्यकता अन्य ज़िलों में मैचेस खेल के जो स्कॉलरशिप मिलते हैं उससे अपने यहाँ बहुत किट तैयार करना है सब की थी, और अच्छा मेहनत की है। और जो रेलवे में कॉल हुआ था पद के लिए, उस पर ट्रायल दी, उसमें अच्छा बेस्ट दी परफॉर्मेंस, उसका चयन हुआ। बास्केटबॉल जो एक इंडोर गेम है और जो अपने यहाँ शहर में नहीं था, और इसलिए बाहर भेजना पड़ता था, पर अभी हमारे शासन प्रशासन नगर निगम के थ्रू अभी जो एक नया हमारा गांधी स्टेडियम में इंडोर बन रहा है, तो मैं पूरा उम्मीद जताता हूँ इस ग्राउंड बनने के बाद अब हर बच्चे को स्थानीय स्तर पर वो अंतर्राष्ट्रीय मापक का गेम खेलने को मिलेगा, जिससे और भी अधिक उर्वशी की तरह कई लड़कियां जॉब में जा सकती हैं। दयानिधि सदावर्ती की रिपोर्ट।